सूर्याय नमः। रविवार व्रत कथा। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। नियमित रूप से रविवार का व्रत करती थी। रविवार के दिन सूरज उगने से पहले उठकर बुढ़िया स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती और उसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती। कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाती। उसके बाद दिन में एक समय भोजन करती। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया को किसी भी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे बहुत जलती। बुढ़िया रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया भूखी प्यासी ही सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, व्रत न करने और भोग न लगाने का कारण भी पूछा। बुढ़िया ने बहुत ही करुण और दीन स्वर में कहा कि पड़ोसन के द्वार से वह गोबर लेकर आती थी, लेकिन पड़ोसन ने जलनवश गाय को घर के अंदर बांध दिया जिससे वह गोबर न ला सकी और उसी की वजह से वह व्रत और भोजन भी नहीं कर पाई। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया की परेशानी का कारण सुनकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा करती हो, मेरा व्रत करती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ। तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। स्वप्न में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूरज उगने से पूर्व उस बुढ़िया की जब आंख खुली तो अपने घर के अंदर आंगन में सुंदर गाय और एक बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में उस सुंदर गाय और बच्चे को देखा तो उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फट गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आस पास न देखकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले आई। अपनी गाय का गोबर वहां रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। बुढ़िया माँ को पता ही नहीं चला कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। गाय प्रतिदिन सूर्योदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने से पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिन तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता नहीं चला। बुढ़िया पहले ही की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती और कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन बहुत तेज आंधी चलाई। आंधी की वजह से बुढ़िया ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी क्योंकि गाय घर के अंदर बंधी थी। सुबह उठकर जब बुढ़िया ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में बुढ़िया बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और पूरी तरह से जल भुनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बुढ़िया के घर पहुंच गए। उस समय बुढ़िया सूर्य भगवान का भोग लगाकर स्वयं भोजन करने जा ही रही थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती
गाय को और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया ने बहुत प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय और बछड़े को जाने से बुढ़िया रोक ना पाई और उनके चले जाने से बुढ़िया को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ खाया भी नहीं। भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय और बछड़े को लौटाने के लिए प्रार्थना करती रही। गाय देखकर राजा तो बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजन, बुढ़िया की गाय और बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आ जाएगा, बाढ़ आ जाएगी, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के स्वप्न से बुरी तरह भयभीत राजा ने प्रातः उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से भी बहुत सा धन बुढ़िया को दिया और अपनी गलती के लिए भी बुढ़िया माँ से क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उसकी इस दुष्टता के लिए दंड भी दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा भी करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के दिन व्रत करें, भोग लगाएं। जनता ने भी ऐसा ही किया। रविवार को व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भरने लगे। चारों ओर खुशहाली छा गई। सभी लोगों के शारीरिक कष्ट भी दूर हो गए। निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। हे सूर्यदेव भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माँ की मदद की, उसकी निर्धनता दूर की सहायता की, ऐसे ही हम सब पर, कथा सुनने वाले, कथा कहने वाले सब पर कृपा करना। जय जय सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान की कथा आप सुन रहे थे ज्ञान दृष्टि पर। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें। जय जय सूर्यदेव भगवान।